Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 6 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, this chapter is chapter number 2, Ecology Talkies. Right kids? What is ecology talkies? Ecology is all about our environment and the environmental system. Right kids? So we will just study about that today. चलिए शुरू करते हैं. First image is about You can see यहाँ पर इंडस्ट्रीज का बहुत सारा स्मोक बाहर आ रहा है. सेकेंड इमेज में एक लड़की अपने फेस को और अपने माउथ को कंप्लीटली कवर करके जा रही है एंड बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा स्मॉग टाइप है, पोल्यूशन टाइप आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इमेज में अगेन एक ऐसा चित्र है, ऐसा पिक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि व्हीकल से कितना सारा धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है. राइट किड्स? तो इन इमेजेस में कॉमन यही है कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा शो हो रहा है विच इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस की वजह से, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से, व्हीकल स्मोक की वजह से एटसेट्रा. राइट किड्स? सो अब हम इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी करते हैं. राइट? सो दिस इज राइट, ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो ट्रू और फॉल्स हमें स्टेट करने हैं फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स को हम रीड करेंगे और इसके बाद हम बताएंगे इफ दे आर ट्रू और फॉल्स. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 इज स्मोक फ्रॉम कार, बस एटसेट्रा कैन नॉट कॉज व्हाट? एयर पोल्यूशन. सो किड्स, स्मोक यानी कि धुआं जो कार और बस या फिर अन्य व्हीकल से आता है उससे एयर पोल्यूशन नहीं होता. इज दैट ट्रू? नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. उससे इट्स फॉल्स. Why? Because cars से स्मोक निकलना, बसेस से स्मोक निकलने से एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है. नंबर 2 इज फार्मर्स क्रॉप स्प्रे. जो फार्मर्स अपनी फसलों में जो स्प्रे डालते हैं और माइनिंग होती है और जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उससे एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है. सो किड्स, इज दैट ट्रू? दैट्स करेक्ट. उससे एयर पोल्यूशन होता है. सो विल राइट ट्रू. Next is number 3, all the pollutants of the air are good gases. तो जो भी एयर के अंदर जितने भी pollutants हैं, क्या वो good gas है? No kids, some of them are not good at all. So we'll write false over here. Next is number 4, most fuels are chemicals called hydrocarbons. So जो most fuels हैं, जो chemicals हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स. सो इज दैट ट्रू कि मोस्ट फ्यूल्स आर केमिकल्स? जो ज्यादातर फ्यूल्स हैं वो एक्चुअली में केमिकल्स हैं और उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. दैट्स ट्रू. सो विल राइट ट्रू ओवर हियर. नेक्स्ट, नंबर 5 इज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट टू फॉर्म ओजोन. सो किड्स, जो भी अनबर्न यानी कि बिना जले हुए जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सनलाइट के कांटेक्ट में आने से रिएक्ट करते हैं और उससे क्या फॉर्म होती है? उससे फॉर्म होती है ओजोन. सो किड्स, ओजोन वो लेयर है जो कि धरती को कवर करके रखती है फ्रॉम अल्ट्रासोनिक वेव्स और समथिंग लाइक दैट. राइट किड्स? सो दे मे क्रिएट अ फोटोकेमिकल स्मॉग, जिससे फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो क्रिएट हो सकता है. That's false. So we'll write here F-A-L-S-E, false. Right kids? क्योंकि unburned hydrocarbon से किसी भी तरह का ओजोन क्रिएट नहीं होता. ओजोन लेयर एक नेचुरल फिनोमिनन या फिर ये कह सकते हैं आप कि एक नेचुरल चीज है जो अर्थ को कवर करके प्रोटेक्ट करती है और वो किसी और चीज से फॉर्म नहीं होती. राइट किड्स? सो 6 नंबर पे है हमारा एयर पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. एयर पोल्यूशन से जो है सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से धरती पर गर्मी ज्यादा बढ़ती है और ग्लेशियर्स ज्यादा से ज्यादा पिघलते हैं जिसकी वजह से समुद्र का जो पानी का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है. राइट किड्स? जिससे हमारी सिविलाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकती है. सो एयर पोल्यूशन इज वन मेजर रीजन ऑफ दैट. That's true.
क्योंकि जो स्मोक्स प्रोड्यूस होते हैं उससे गर्मी भी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने से वो हीट जो है वो कंप्रेस होकर पूरे ग्लेशियर्स और ऐसी चीजों पर इफेक्ट डालती है, राइट किड्स, जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। सो दिस इज ट्रू, सो विल राइट TRUE, ट्रू। नेक्स्ट इज नंबर 7, एयर पोल्यूशन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। सो किड्स, एयर पोल्यूशन का ओजोन लेयर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वेल दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा बताया जाता है दैट हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड अदर रिसोर्सेज। क्यों? बिकॉज जब भी हम पेड़ वगैरह काटते हैं, पेड़ काटने से एयर जो है वो पॉल्यूट होती है। हमारी जो नेचुरल, जो हम ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल स्मोक है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, धरती पे गर्मी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा ओजोन जो है वो डिप्लीट होता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज air pollution is a cause for lung diseases. So kids, lungs basically helps with our respiratory system. हमारे respiratory system में lungs हमारे main की रोल प्ले करते हैं। एंड इफ वी से कि उससे हमें लंग डिजीजेस नहीं होती, अगर एयर पोल्यूशन, एयर ही गंदी है, अगर हम गलत ही हवा में सांस ले रहे हैं, तो उससे क्या हमारे लंग्स हेल्दी रह सकते हैं? नॉट एट ऑल। उससे हमें लंग डिजीजेस जरूर होंगी अगर हम गलत जगह पर सांस लेंगे, राइट किड्स। सो लंग डिसीजेस जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से कॉज होते हैं। सो दैट्स ट्रू, सो विल राइट ट्रू ओवर हियर। Next is info bits. Let's read out the info bits. Info bits. Bengzi, a city in China. China की एक जो city है Bengzi, remains invisible to satellites. उसको satellites द्वारा देखा जाता ही नहीं, वो बिल्कुल ही अदृश्य है, दिख ही नहीं पाती because of the smoke from factories. जो फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, इंडस्ट्रियल स्मोक जो होता है प्रोड्यूस, वो इतना ज्यादा मात्रा में होता है कि उससे ये जो पर्टिकुलर सिटी है ये सैटेलाइट व्यू से दिखना ही बंद हो चुकी है, राइट किड्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लेट मी आंसर नेम एनी डिसीज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। सो किड्स, एयर पोल्यूशन से होने वाली किसी भी डिजीज का नाम आप बताइए एंड राइट अबाउट इट इन योर नोटबुक. And what are the disadvantages of that? Also write it in your notebook. So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 6. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids.